बीए पाठ द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में रीतिकाल आपका जो कवि बिहारी के जो दोहे हैं बिहारी सत्सई से लिए गए हैं। पिछले व्याख्यान में हमने 24 दोहों के बारे में विस्तृत रूप से जान लिया है। एक दोहा और छूट गया है और वो दोहा संख्या है 25। पच्चीसवां जो दोहा है आपके पाठ्यक्रम में है और वो दोहा भी इस तरह से है। तो लगी या मन सदन में हरि आवे की ही बाट, बिकट जटे जो लगी निपट, खुले न कपट कपाट। कठिन जो शब्द इसके अंतर्गत आए हैं प्रयोग में लिए गए हैं वो हैं तो लगी यानी तब तक, सदन घर, किही किस, बाट मार्ग राह, विकट मजबूती से और जटे जुड़े हुए हैं। प्रस्तुत जो दोहा है वो कवि बिहारी द्वारा रचित है। बिहारी सत्सई से इसको लिया गया है और इसमें कवि ने भगवान की भक्ति भावना के लिए या भक्ति के लिए मन की पवित्रता को और कपटाचरण को यहाँ त्यागने पर बल दिया है कि अगर भगवान की भक्ति के लिए मन की पवित्रता का होना यहाँ बहुत जरूरी है। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और मन हमारा पवित्र है ही नहीं तो फिर हम इस भगवान की भक्ति में तल्लीन नहीं हो सकते। दूसरी चीज, अगर हमारे आचरण में कपट का समावेश है यानी कपटाचरण, बिल्कुल कपटाचरण से हम युक्त हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, हमारे मुंह पर कुछ और है और बगल में हम छुरी रखते हैं, अर्थात हमारे मन में यहाँ कपट ही कपट भरा हुआ है। तो इन छल और कपट छलम के बल पर हम यहाँ भगवान की भक्ति भावना को कर नहीं सकते। यहाँ इसका जब हम परित्याग करेंगे यानी मन को पहले हमें शुद्ध करना होगा और मन की शुद्धि तब होगी, काम क्रोध मद लोभ मोह दूषित वासनाओं से हमें दूर होना होगा और इस तरह से अपने मन के अंतर्गत छिपे हुए समस्त मैल और कपट को, छल कपट को, छलम को यहाँ क्या होगा, बाहर निकालना होगा। इसलिए जब हमारे मन से जब ये सारी चीज़ें बाहर निकल कर चली जाएंगी तो हमारे मन में बहुत सारी जगह होगी किसको, भगवान की भक्ति के करने के लिए, और वह भगवान ऐसे ही मन में आकर के क्या होंगे, विराजमान होंगे। इस पर उन्होंने कपटाचरण का परित्याग करने पर उन्होंने अपने इस दोहे में ज्यादा बल दिया है। कवि कह रहे हैं कि मेरे मन रूपी घर में तब तक भगवान किस रास्ते से आ सकते हैं जब तक इसके द्वार पर जुड़े हुए विशाल कपट रूपी किवाड़ नहीं खुल जाते। अर्थात जिनका मन कपटाचरण से रहित है उसी में भगवान निवास करते हैं। भक्ति के लिए मन की पवित्रता और श्रद्धा जरूरी है। कहा भी गया है कि भोले भाव मिले रघुराई, मन में कपट होने पर भगवत भक्ति नहीं हो सकती। कवि ये कह रहे हैं कि अगर कपटाचरण हमारे मन में है तो हमारे जो बिल्कुल कपाट जो हैं, मन के जो कपाट हैं, हृदय के जो कपाट हैं वो खुले हुए तो रहेंगे, लेकिन भगवान उस द्वार पर आएंगे भी, लेकिन आपके कपट के आचरण को देखकर वहाँ से क्या चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। वहाँ से आपको कपटाचरण में लिप्त देख करके और वो वापस चले जाएंगे। और यदि जिस मन में कपटाचरण नहीं होगा तो भगवान भी ये देखेंगे कि इस मन में बिल्कुल कपटाचरण नहीं है, तो भगवान बिल्कुल आदर सहित उस ऐसे मन में क्या होंगे, प्रविष्ट होंगे। यहाँ मन को कपटाचरण से मुक्त रखने का संदेश दिया गया है और इसमें अनुप्रास और सांग रूपक अलंकार का प्रयोग भी कवि के द्वारा किया गया है। जैसे शुरू में ही हमें मन रूपी, इसमें रूपक सांग रूपक अलंकार का यानी रूपक कई बार उन्होंने प्रयोग में लिए हैं, इसलिए इसमें हम सांग रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ कह सकते हैं। तो ये कवि बिहारी के आपके पाठ्यक्रम में कुल 25 दोहे हैं और इन्हीं 25 दोहों की सप्रसंगी व्याख्याएं आपने इन व्याख्यानों के अंतर्गत यहाँ पढ़ी है, बता दी गई हैं और इनको आप याद कर रखेंगे और परीक्षा में इनका बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।